हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ साइंस में 99% मार्क्स मिलाने वाली कृतिका बावड़कर है। आज हम उसके साथ में बातचीत करेंगे और कृतिका ने पढ़ाई किस तरह से की है और उसे कौन सी फिल्में अच्छी लगती है, ये सब मार्क्स उसने जो मिलाए है उसके पीछे का राज क्या है, ये हम आज सब जानेंगे। मैं हूँ भरत मोकलकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भरत मोकलकर सर। शुरू करते हैं। तो कृतिका, पहले बताइए कि आपको कितने मार्क्स मिले साइंस में? मुझे 99% मिले साइंस में। बोर्ड में? यस। बोर्ड में 99%। तो आउट ऑफ कितने थे? आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 99, 99। यानी एक मार्क कम मिला। तो ये एक मार्क कहाँ कम मिला है, एक मार्क क्यों कम मिला? वैसे तो मुझे आशा थी पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की, लेकिन शायद उन्होंने मतलब वैल्यूएटर ने कई क्वेश्चंस में मे भी काट दिया होगा, लेकिन मुझे पूरी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की आशा थी। और पता नहीं फिर, है हाँ, ना, पता 99, नहीं, यानी एक मार्क कहाँ गया पता नहीं, लेकिन नहीं। पूरा यानी ठीक से लिखा था। ठीक से लिखा था। तो चलो फिर, यानी 99 भी बहुत ज़्यादा मार्क्स हो गए। तो बहुत से स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि तुम्हारी स्टडी करने की मेथड क्या थी और ये सक्सेस किस तरह से मिलाया जा सकता है। और बहुत से ऐसे बातें कि ये जो स्टूडेंट होते हैं जो इतने सारे मार्क्स मिलाते हैं, तो वो क्या करते हैं और उनका बाकी का लाइफस्टाइल भी क्या है, तो ये भी बहुत से स्टूडेंट को जानना है। इसलिए हम आज बहुत सारी बातें करेंगे और आपको फिर बताना है कि आपने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। ठीक है, चलो। तो कृतिका, पहले ये बताइए कि साइंस के बारे में सिर्फ, क्योंकि हमें साइंस के स्टूडेंट को बताना है कि तुम्हारा शेड्यूल क्या था पढ़ाई करने का और तुम्हारी टेक्निक क्या थी पढ़ाई करने की, ये थोड़ा स्टूडेंट्स को बताइए। वैसे तो मैं कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करती थी और टाइम टेबल भी नहीं था मेरा, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया मैं कंसेप्ट क्लियर करने में मतलब ज़्यादा ध्यान देती थी। और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था तब तक उसे छोड़ती नहीं थी। मतलब बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मुझे 1 घंटा साइंस पढ़ना है तो मैं तभी साइंस पढ़ूंगी, लेकिन मेरा वैसा नहीं था। जब तक मेरा वो कंसेप्ट नहीं क्लियर होता था, भले उसे 15 मिनट्स लगे या आधा घंटा लगे, तब तक मैं उसे करती थी। मतलब 1 घंटा पढ़ना है तो सिर्फ 1 घंटा नहीं पढ़ती थी, 10 मिनट 5। तो कृतिका, फिर आप ये बताओ कि तुम्हारे सब्जेक्ट में जो तुमने इतने से अच्छे से पढ़ाई की, तो कौन कौन मेंटर थे, तुम्हें कहाँ कहाँ से सहायता मिली, यानी स्कूल टीचर, कुछ ट्यूशन वगैरह आपने लगाई थी कि, अगर लगाए होंगे तो फिर क्यों लगाई, और तुमने क्या किया कि तुम्हें ये सब्जेक्ट इतने अच्छे तरीके से समझ में आया? मैं 10th में मैंने रेगुलर स्कूल की और मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे, मैंने उन पर उनके पूरे सिखाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे और टीचर्स जिनसे हम सीखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो टीचर्स को सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए और हमें भी उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। तो मैंने स्कूल रेगुलर की और टीचर्स का पूरा अच्छे से सुना, उनकी गाइडलाइंस ली। और मेरी ट्यूशन्स भी थी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स स्कूल में क्लियर नहीं होते थे, क्योंकि कभी कभी टीचर्स को टाइम नहीं मिलता था और हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था स्कूल में। तो मैंने ट्यूशन्स भी लगाई थी और ट्यूशन्स में भी बहुत अच्छे मेंटर्स मिले मुझे, जैसे भरत सर मिले और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी साइंस के बारे में। उन्होंने मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट बहुत डेवलप की। उससे सर ने ये भी बताया था कि सिर्फ साइंस मतलब पढ़ना नहीं है, साइंस हमें हमारे आजू बाजू में जो होता है हम उसमें भी साइंस देख सकते हैं। हाँ कृतिका, फिर तुमने ये साल पूरा में पढ़ाई की या फिर दूसरी चीज़ें भी, जैसे कुछ फिल्में वगैरह भी देखी क्या तुमने? हाँ, मुझे एक्चुअली हॉलीवुड की फिल्म्स में बहुत इंटरेस्ट है। हॉलीवुड की? हाँ, हॉलीवुड की। और हिंदी? हिंदी इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि हिंदी पिक्चर में बहुत मतलब जो इंफॉर्मेटिव इतनी नहीं रहती वो। तो इन्फॉर्मेटिव फिल्में हाँ, तुम्हें पसंद है? इंफॉर्मेटिव। और कौन सी फिर, जैसे हिंदी नहीं देखी, हिंदी साउथ की वगैरह? नहीं, बिल्कुल। साउथ की बिल्कुल नहीं, ठीक है ठीक है। और फिर हिंदी नहीं देखी तो कौन सी फिल्में देखी, हॉलीवुड की?
हॉलीवुड की मैंने देखी है, इंटरस्टेलर देखी है, मार्शियन। इंटरस्टेलर देखी है, इंटरस्टेलर देखी अच्छी थी। है, अच्छी थी। और तुम्हें फिर और कौन सी फिल्म अच्छी लगी? और मैंने ग्रेविटी देखी, ग्रेविटी भी हाँ, देखी, ग्रेविटी। यानी पढ़ाई के साथ में ये फिल्में भी देखते हो? पढ़ाई के साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है वो शेड्यूल, तो हाँ पार्ट हाँ। टाइम मतलब वो देखती तो हूँ। एक देखी इंटरस्टेलर और एक देखी Gravity। ग्रेविटी और मार्शियन। मार्शियन भी देखी? मार्शियन। वाह, वेरी गुड। और मैंने देखी इंसेप्शन। इंसेप्शन भी देखी। कौन था इंसेप्शन में? इंसेप्शन में था लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो, हाँ बहुत वन ऑफ बढ़िया, माय फेवरेट एक्टर्स। ही इज वन ऑफ योर हाँ, फेवरेट yes। एक्टर। इंसेप्शन भी देखी। और कोई फिल्म? और मैंने देखी सोर्स कोड देखी है मैंने। सोर्स कोड भी हाँ, देखी, सोर्स कोड। वेरी गुड। तो इन फिल्मों में सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? मुझे मतलब सारी फिल्में फेवरेट है, लेकिन Favorite है, सारी? सारी। ये सभी अच्छी थी फिल्म। हाँ। और अच्छी फिल्में तुमने देखी? और जो क्रिस्टोफर नोलन, हाँ ही हाँ, इज माय फेवरेट डायरेक्टर। क्रिस्टोफर नोलन। हाँ, क्रिस्टोफर कौन सी फिल्म बनाई थी क्रिस्टोफर नोलन ने? क्रिस्टोफर नोलन ने इंटरस्टेलर बनाई थी। इंटरस्टेलर हाँ, कुछ समझ में आई फिर वो फिल्म? एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं बार बार देखती हूँ उसमें एग्जैक्टली क्या बताने का कोशिश किया उन्होंने, वो समझने के लिए मैं उसे बार बार देखती हूँ। चलो फिर इसका मतलब तुम्हें हॉलीवुड अच्छा लगता है बॉलीवुड से, तो हॉलीवुड के फिर एक्टर से कोई है फेवरेट की जो तुम्हें अच्छे लगते हैं? हाँ, कोई फेवरेट एक्टर एक्टर्स है। कौन से कौन से? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज अच्छा लगता टॉम है, क्रूज। वो मिशन इम्पॉसिबल वाला, वेरी Yeah। गुड। हाँ हाँ। एंड जॉनी डेप। जॉनी डेप अच्छा जॉनी लगता है। डेप। कौन सी फिल्म है जॉनी डेप की? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मैंने तो बहुत सब बढ़िया वो थी। उसके देखे। सब भी देखिए हाँ। पार्ट्स उसके, वेरी गुड। और एंड विल स्मिथ। विल स्मिथ, वेरी गुड। यानी तुम्हें बहुत जानकारी है कि क्रिस्टोफर नोलन के बारे में अगर तुम जानते हो। सोर्स कोड जैसी फिल्म तुमने देखी है, इसका मतलब सही में साइंस में तुमने जो मार्क्स मिला है तो वो सही मार्क्स है, यानी इस मायने से। और फिर और कुछ क्वेश्चन मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ जैसे स्टूडेंट को पता करना है कि तुम टीवी वगैरह देखती थी क्या फिर हाँ। बोर्ड के टाइम भी? हाँ, बोर्ड के टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, सो थोड़ा मतलब पढ़ाई से थोड़ा दूर, थोड़ा मतलब माइंड को थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलनी चाहिए, इसलिए थोड़ा टीवी वगैरह देखती थी। तो फिर टीवी पे क्या देखते थे? फाइटिंग, WWF? नहीं। नहीं। फिर और कोई सीरियल्स भी नहीं देखती थी। सीरियल्स भी नहीं? फिर टीवी पे देखना क्या था? लाइफस्टाइल चैनल और जो हमारा डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी। डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी। हाँ, और जो मुझे एक्चुअली जिस हॉबीज़ जो रहती है हमारी हॉबीज़ वाले जो चैनल्स की और शोज़ रहते हैं शोज रहते हैं। लाइफस्टाइल वाले चैनल्स में, वो देखती हूँ। और ये जैसे महाभारत रामायण वगैरह कुछ शो? हाँ, वो एक्चुअली मैं महाभारत बहुत मतलब महाभारत भी देखा है मैंने, और सब जो उसमें जो फैक्ट्स है उसको समझने का ट्राई भी कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत डीप सब कुछ बताया और बहुत ज़्यादा क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया। क्वांटम फिजिक्स उससे रिलेटेड, हाँ। तुमने क्वांटम फिजिक्स को उससे रिलेटेड कर दिया। चलो तुम्हें क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी पता है, बहुत अच्छी बात है ये। और फिर जैसे आगे चल के फिर तुम्हें क्या बनना है? जैसे अब तुमने बताया साइंस में इतने अच्छे मार्क्स तुमने मिला है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने क्या बनना चाहिए? वैसे तो 10th के बाद सब लोग बोलते हैं कि हमारा मतलब जो माइंडसेट है वो फिक्स होना चाहिए, लेकिन मुझे एक्चुअली मैं डॉक्टर के मतलब MBBS की स्टडीज़ में अभी किया है, मैंने स्टार्ट किया है MBBS की स्टडीज़। MBBS यानी नीट के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, यानी बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तुम अब पढ़ाई कर रहे हो। चलो फिर बहुत ही अच्छी बात है ये कि तुमने इतने अच्छे मार्क्स मिलाए, और आज तुमने सब स्टूडेंट्स के लिए तुमने जो इंटरव्यू दिया उसमें तुमने बताया। और मैं भी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप रात दिन पढ़ाई करते हो फिर इतने मार्क्स मिलते हैं। देखो कृतिका ने इतने अच्छे मार्क्स मिलाए हैं और सब फिल्में भी उसने देखी है, हॉलीवुड की फिल्में देखी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हॉलीवुड की फिल्में देखनी चाहिए, आप अपनी फिल्म देख सकते हो। लेकिन जनरली मुझे पता चल गया है कि जो इन फिल्मों को देखता है अच्छे तरह से, साइंस फिक्शियस, उनका पढ़ाई में यानी ज़्यादा स्कोर हो सकता है। और इस उम्र में अगर इंटरस्टेलर फिल्म में इतना इंटरेस्ट होना और उसके बारे में इतना ज़्यादा पता होना, मार्शियन फिल्म्स है, सोर्स कोड है, इसके बारे में कृतिका ने बताया, तो बहुत ही अच्छा है। और हम अभी हमारे चैनल की तरफ से हम कृतिका को उसके आगे के पढ़ाई के लिए हम उसे बेस्ट ऑफ लक देते हैं।
और आगे भी हम चाहते हैं कि कृतिका हमारे चैनल पे आए और कुछ इंटरव्यूज़ दे और कुछ जानकारी है वो भी दे, ताकि जो बाकी बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। तो इसी आशा के साथ में कृतिका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। हैव अ नाइस डे।